चमत्कार है या फिर उनके पास इतनी जानकारी है, जो भी है, मतलब कोई आदमी अगर जाता है वहाँ पे उसको जो है उसकी पीड़ा जो है वो कम होती है, उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ है सही होता है या फिर उसको सही रास्ता दिखता है। में देवी देवताओं को मानते तो कोई शक्तियाँ हैं तभी मानते हैं ना, अदरवाइज क्यों मानते। तो शक्तियाँ इंसान के अंदर ही होती है। डॉक्टर धीरान बहुत फेमस है ना। तो कहने का मतलब अगर उस पेशेंट की उनके प्रति आस्था है तो वो आधी बीमारी तो उनकी तभी खत्म हो जाती है। डॉक्टर कभी भी देखा होगा, अगर कोई डॉक्टर बड़ा पोलाइटली बोलता है तो वो आधा मरीज को वैसे ही ठीक कर देता है, पर अगर कोई डॉक्टर बड़े गुस्से में बोलता है तो वो पेशेंट ही उससे नफरत करने लग जाता है। तो मैं आज आस्था के ही चक्कर से यहाँ आया हुआ हूँ, मतलब चक्कर से नहीं, मतलब मेरा लगाव है इस चक्कर से। हाल ही में बागेश्वर धाम बाबा सोशल मीडिया पे चाहे हर जगह चर्चा का विषय बने पड़े हैं, क्योंकि उन पे एक महाराष्ट्र के किसी नेता ने ये कह दिया था कि बागेश्वर धाम जो है वो केवल और केवल अंधविश्वास फैला रहे हैं। मेरे साथ अभी कुछ लोग हैं, एक बार इनसे आइए जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है, बागेश्वर बाबा जो हैं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर सही में उनके पास बालाजी महाराज के द्वारा मिली गई कोई शक्तियाँ हैं। आपको क्या लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है ये अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर सही में इनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं? देखिए, बागेश्वर धाम बाबा जी जो हैं, पहली बात तो सनातन धर्म का जो सपोर्ट कर रहा है, सनातन धर्म अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। उसका कहाँ से शुरुआत हुआ है ये कोई नहीं जानता, मतलब अनादिकाल से कई पुश्ते कलयुग, द्वापर, त्रेता युग, ये सब चला आ रहा है। तो अब चमत्कार है या फिर उनके पास इतनी जानकारी है, जो भी है, मतलब कोई आदमी अगर जाता है वहाँ पे उसको जो है उसकी पीड़ा जो है वो कम होती है, उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ है सही होता है या फिर उसको सही रास्ता दिखता है, तो फिर मैं कहता हूँ तो जाना चाहिए। अगर वहाँ जाने से, अगर उनकी बात सुनने से, उनकी बात मानने से हमको सही लग रहा है, हमारे परिवार को सही लग रहा है, हमारा मानसिक संतुलन सही हो रहा है, तो हमको जाना चाहिए। अगर हमें पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं तो हमको जाना चाहिए। क्या लगता है कि कोई व्यक्ति किसी का भूत भविष्य वर्तमान देख सकता है? आज की डेट में जैसा चीज़ें हो रही हैं वैसे पॉसिबल तो नहीं है, बट अगर है, अभी मैं परसों न्यूज़ चैनल में देख रहा था तो वहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल के गए हुए थे, तो वहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम जी ने एक लोग को बुलाया, मतलब बुलाया नहीं, पहले तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिबेट चल रही थी, आप लोग मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हो, गलत मीडिया हमको गलत तरीके से इंडिकेट कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि मतलब प्रभु नारायण ऐसे करके बोला कि प्रभु नारायण जिसके पिताजी का नाम है वो चला है। तो वो जो रिपोर्टर था वो था एबीपी न्यूज़ का, अभी परसों की बात है। वो गया बाबा बागेश्वर जी, तो उन्होंने बोला क्या उनकी एक दो जो जैसे आदमी होता है ना परेशानी, तो प्लांटेड भी हो सकता है ना, प्लांटेड तो हो सकता है, बट रिपोर्टर का आप एक्सप्रेशन भी देख सकती हैं, मतलब हो सकता है, मतलब चीज़ें हों, मतलब दोनों चीज़ें हैं। बट मेरा ये सपोर्ट रहेगा कि अगर वहाँ जाने से हमको कुल मिला के फ़ायदा मिल रहा है तो हम क्यों ना जाएं। टेल मेरी सिंगल भाई, वी शुड नॉट गो ऑन दैट प्लेस। आपको क्या लगता है कि बागेश्वर धाम महाराज जो हैं ये चमत्कारी बाबा या अंधविश्वासी हैं? देखिए, कुछ न कुछ शक्तियाँ उनके अंदर तो हैं। देखिए, कोई भी आदमी कलयुग में कोई व्यक्ति किसी का भूत भविष्य वर्तमान देख सकता है? देखिए, बताने वाले आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी भी तो कुछ ना कुछ आपको बताता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट तो सत्य होता है। तो सत्य, देखिए, सत्य के अगर उनके अंतर की आत्मा और या बालाजी महाराज, अब देखिए उत्तराखंड में देवी देवताओं को मानते तो कोई शक्तियाँ हैं तभी मानते हैं ना, अदरवाइज क्यों मानते। तो शक्तियाँ इंसान के अंदर ही होती है, कोई भी आदमी होता है तो शक्तियाँ इंसान के अंदर ही समाहित होती हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान ऐसी शक्तियाँ जो कि किसी महिला को भरे हजारों की पंडाल में कैरेक्टराइजेशन किया जा रहा होता है कि तुम ऐसी बदमाश औरत हो, तुम चुप रहो, ये सब नहीं। बालाजी महाराज तो हमारे ऐसे माने जाते हैं जो कि महिलाओं से दूर ही रहते हैं, हनुमान जी, और वो भरे पंडाल में बालाजी के नाम पे एक महिला को कह रहे हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं हम।
देखिए अब वो जानते हैं या वो जानती है महिला कि वो क्या है। हम लोग ऐसे जजमेंट नहीं कर सकते कि वो उनकी देखिए कोई भी जाता है किसी के पास में, हम भी जाते हैं ज्योतिषी के पास में, तो ज्योतिषी को अपने जन्म पत्री, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, अपना जन्म का स्थान वगैरह बताते हैं, तो वो उसी विहार पे उसका निकलता है। तो वो कुंडलियाँ बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है? इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि वो ज्योतिषी भी तो यही बताता है कि आपका भूत भविष्य ऐसा है, हो सकता है वो सच हो सकता है वो गलत हो। तो ये तो एक उसका विषय आ गया। पर कहने का मतलब यही है कि देखिए शक्तियाँ हर इंसान के अंदर हैं। देखिए कोई भी आदमी, कहते हैं ना आध्यात्म में आदमी एक दूसरे से लिंक करता है, तो लिंक जब आप करते हैं परमात्मा से सीधा आपका अटैचमेंट होता है, तो कोई ना कोई शक्ति आपसे बुलवा रही होती है किसी के बारे में भी। आज तक तो आप कह रहे हैं जब परमात्मा से लिंक होता है, हाँ। तो परमात्मा ने आज तक बागेश्वर बाबा जी को ये नहीं बताया कि देश की अब क्या गति होने वाली है, किस गति से देश चलेगा? देखिए गति और सदगति का तो कुछ किसी को पता नहीं है। वो देश नहीं, वो तो बाबा है, चमत्कारी बाबा है। मैम जैसे देखिए अगर वो देश का भविष्य की कुंडलियां थोड़ी ना खंगाल रहे, कोई देश का भविष्य लेके जाएगा उनके पे। अब देखिए मोदी जी के विषय में एक ज्योतिषी ने कहा था कि दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बने। तो ये एक जजमेंट होता है, एक आकलन होता है, और आकलन के हिसाब से कोई चीज बैठ जाती है फिट, तो आदमी उसी को सत्य मानता है। अब जैसे एक बाबा थे पहले 2012 के करीब, 2012 या इससे पहले ऑक्टोपस बाबा जी ने कहा जाता था, उन्होंने ये एक भविष्यवाणी काफी दी थी जो होती जा रही थी, सत्य होती जा रही थी। तो आज तक इनकी क्यों नहीं आई देश के लिए कोई ऐसी भविष्यवाणी जो ये भरे पंडाल में एक महिला को कह सकते हैं, वो भरे देश में देश के बारे में क्यों नहीं बता पा रहे जब इतने चमत्कारी है? तो देखिए सारी चीजें उस पर निर्भर करती है, मैंने कहा मानने और ना मानने पे। अगर हम मानते हैं, हमारी आस्था किसी के प्रति है, तो देखिए डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं, तो डॉक्टर के प्रति आपकी आस्था है, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और आपकी आस्था नहीं, ये डॉक्टर की दवाई तो मुझे लगती नहीं है, तो जब आस्था है ना, तो आस्था आधी बीमारी आपकी ठीक कर देती है, और उसके बाद में वो मेडिसिन काम करती है। तो वही बात है कि आस्था सबसे बड़ी चीज़ है, और आस्था से ही सत्य और असत्य का पता चलता है। अगर हम किसी को मानते हैं और अगर सच्चे दिल से मानते हैं, तो उसके पास जाएंगे तो आधी चीज़ें वो हमारी अपने आप ही उसके मुंह के अंदर आ जाएंगी। आपके अकॉर्डिंग मतलब बाबा चमत्कारी है या अंधविश्वासी है? देखिए अब वो तो सारा विश्लेषण करने का विषय है कि क्या चीज़ है उनके अंदर, पर कुछ ना कुछ किसी इंसान के अंदर जरूर होता है। हम भी किसी के पास जाते हैं तो कहता है कि आज ही आपके आने से मेरा काम बन गया, बोलते हैं ना कई बार कि मैं आपके पास आया या आप मुझे मिल गए तो मेरा ये काम बन गया, आपके आने से मेरा ये काम बन गया। तो इसीलिए क्योंकि आस्था का विषय आ जाता है। डॉक्टर फिर भी मैंने कहा बड़े से बड़े डॉक्टर होते हैं, अब उस पेशेंट की उसके डॉक्टर के प्रति अगर आस्था नहीं है, हार्ट के डॉक्टर हैं तिरान, डॉक्टर तिरान बहुत फेमस है ना, तो कहने का मतलब अगर उस पेशेंट की उनके प्रति आस्था है तो वो आधी बीमारी तो उनकी तभी खत्म हो जाती है। डॉक्टर कभी भी देखा होगा, अगर कोई डॉक्टर बड़ा पोलाइटली बोलता है तो वो आधा मरीज को वैसे ही ठीक कर देता है, पर अगर कोई डॉक्टर बड़े गुस्से में बोलता है तो वो पेशेंट ही उससे नफरत करने लग जाता है कि इसकी दवाई मेरे पे लगने वाली है, क्योंकि वो वाइब्रेशन है। कहा आस्था, तो मैं आज आस्था के ही चक्कर से यहाँ आया हुआ हूँ। मतलब चक्कर से नहीं, मतलब मेरा लगाव है इस चक्कर से। अभी मैं 2019 मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ 2017 से, मैंने 2019 में छोड़ दिया। तो मैं ये चीज़ सोच के छोड़ा कि मैं कहीं और जाऊँगा तो मेरे को थोड़ी इंक्रीमेंट हाइक वगैरह मिलेंगी। तो मैं 5-6 महीने खाली बैठा रहा, तब मैं यहाँ पे ज़्यादा घूमता टहलता नहीं था। तो बाद में मेरे को कनॉट प्लेस पता चला, सिद्ध पीठ मंदिर जी है भगवान जी का, भगवान हनुमान जी का। तो फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भगवान जी देख लो ऐसा ऐसा है, मतलब जो भी है अपने दिल से। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर हो गया। अभी मैं पिछले 5-6 महीने से बीबी की जॉब के लिए था, अभी 1.5-2 महीने पहले आया। मैंने कहा भगवान जी ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ दर्शन करने फिर से आऊँगा। तो अभी वो गई है ज्वाइन करने, ऑन बोर्डिंग आज उसका है, और मैंने कहा तुम जाओ, मैं यहीं रह के तुम्हारा वेट करूँगा। अभी वो आएगी, फिर हम लोग साथ में रखेंगे। तो ये आस्था जुड़ाव का होता है कि आदमी लगाव किससे कितना रखता है, कौन किसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कितना महत्व रख रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। मैम मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा। देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया, और मेरे बच्चों ने तो चांद को छू लिया और मैं चांद को पूछता रह गया।
आस्था कोई चीज़ नहीं होती है, ना हिंदुआन में ना मुसलमानों में। किसी चीज़ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंसान के कर्म होते हैं, कितनी मेहनत करता है वो क्या करता है। रही बात बाबा की, बाबा को इतना आइडिया हो जाता है, कोई आदमी जो भी जाता है परेशानी में जाता है, वहाँ पर 2-4 बातें होती हैं, वो इन लोगों को इतनी नॉलेज हो जाती है कि इसको क्या बताना है और इसको क्या बताना है। मैं बाबा के खिलाफ नहीं हूँ, उनका भी धंधा है, उनका काम इससे पहले बहुत बाबा आए हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों में बहुत आए, सिखों में बहुत आए, हिंदुओं में बहुत आए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इंसान को जो कुछ करना है वो अपने आप करना है।